हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एन अनदर जजमेंट ऑफ द एडीआरएस, जिसका नाम है कुलबीर सिंह रतन सिंह वर्सेस न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो इसमें जो है पिटीशन फाइल की गई अंडर सेक्शन 11 सब सेक्शन 6 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट बाय कुलबीर सिंह रतन सिंह अगेंस्ट द एनडीएमसी न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन रिगार्डिंग किसके लिए भी उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले तो एनडीएमसी ने इनवाइट किए कितने सारे टेंडर्स फॉर द सप्लाई ऑफ द गुड्स टू द एनडीएमसी, जिसमें से एक टेंडर जो था फाइल किया गया बाय द पिटिशनर एंड जिसको एक्सेप्ट भी किया गया आफ्टर द नेगोशिएशन, जिसके द्वारा ही जो है एग्रीमेंट बना। क्लोज 14 ऑफ द एग्रीमेंट जो है वो थी आर्बिट्रेशन क्लोज। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी डिफरेंस या डिस्प्यूट अराइज हुआ तो हम आर्बिट्रेशन में रेफ़र करेंगे। तो सप्लाई जो है गुड्स की वो स्टार्ट हो गई फ्रॉम दी 28 अप्रैल 1996 को, कंप्लीट कर दी गई विद इन दी 6 मंथ। टोटल कॉन्ट्रैक्ट इतनी अमाउंट का था 41 लाख के अराउंड, पर पिटिशनर ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 4,25,000 की ही सप्लाई की थी। ठीक है, रिस्पोंडेंट जो है उन्होंने पेमेंट नहीं की रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर अमाउंट, ये जो मेंशन है 4,25,000। तो इन्होंने जो है पिटिशनर ने सप्लाई बंद कर दी, कुलबीर सिंह रतन सिंह ने फर्दर सप्लाई नहीं की। तो फिर इन ऑन दिस रिस्पेक्टिव डेट्स जो है नोटिस भेजा गया, लेटर भेजी गई बाय द पिटिशनर टू द रिस्पोंडेंट फॉर द पेमेंट। ठीक है, तो 27 ऑफ दिस पर्टिकुलर डेट को जो है 27 नवंबर 1996 को जो है उन्होंने आर्बिट्रेशन क्लोज को जो है इन्वोक किया, रेफर द डिस्प्यूट। पर रिस्पोंडेंट जो है इन्होंने कोई भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं किया, बल्कि उन्होंने जो है पिटीशन फाइल की बिफोर द हाई कोर्ट टू डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट टू एडजुडिकेशन ऑफ द डिस्प्यूट बाय द आर्बिट्रेटर। रिस्पोंडेंट की क्या कंटेंशंस थी? उन्होंने ये कहा हाई कोर्ट को कि भाई रिस्पोंडेंट ने जो है वो एडमिट करते हैं, एनडीएमसी वाले कह रहे हैं कि हाँ हम मानते हैं ये जो चारों पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं फैक्ट्स के, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, हमारे ट्रांजैक्शंस ऐसी ही हुई हैं। पर पिटिशनर जो है वो मिनिमम डेली बुक बैलेंस जो है वो मेंटेन करने में फेल हो गया, जो कि एक पार्ट था आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का। ठीक है, साथ के साथ रिस्पोंडेंट जो है फेल्स टू सप्लाई, उन्होंने फर्दर सप्लाई जो करनी थी गुड्स की वो फेल हो गए किसी भी रीज़न के कारण, उनके पास ऑलरेडी ही काफ़ी स्टॉक था। तो रेट ऑफ द गुड्स ऑन द मीन टाइम वो भी इंक्रीज़ हो गए। ये जो डिस्प्यूट है वो बेसलेस है, कोई भी आर्बिट्रेशन की क्लोज इन्वोक होने वाला ये जो डिस्प्यूट नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी तक तो कॉन्ट्रैक्ट की पूरी अमाउंट भी फुलफिल नहीं हुई। तो लीगल इशू क्या थे? वेदर क्लेम रेज्ड आर जेन्युइन और बेसलेस। सेकंड, वेदर इट कैन बी डिसाइडेड बाय आर्बिट्रेटर टू बी अपॉइंटेड बाय रिस्पोंडेंट नंबर सेकंड एंड नॉट बाय द कोर्ट। फाइंडिंग्स क्या थी? यही थी कि पिटिशन इज अलाउड एंड रिस्पोंडेंट डायरेक्टेड टू फाइल ओरिजिनल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इन द कोर्ट विद इन 2 वीक्स फ्रॉम द डिसीजन। हाई कोर्ट ने ये डिसाइड किया। साथ के साथ रिस्पोंडेंट फर्दर डायरेक्टेड टू अपॉइंट आर्बिट्रेटर टू एडजुडिकेट ऑन द क्लेम विद इन 6 वीक्स फ्रॉम द टुडे, मतलब टुडे जिस दिन की वो जजमेंट थी, एंड आर्बिट्रेटर मेक एंड पब्लिश अवार्ड विद इन द पीरियड फ्रॉम डेट ऑफ एंटरिंग ऑन द रेफरेंस एंड नो ऑर्डर एज टू कोस्ट। बेसिकली इस केस में यही डिसाइड हुआ कि High Court is not incompetent to decide whether the dispute or claim is genuine or baseless because of the arbitration clause. Arbitrator are the sole authority to decide whether the dispute or claim is genuine or baseless. So ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।